हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ क्रॉस पढ़ाने वाला हूँ। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, तीन टाइप के क्रॉस आपकी बुक में दिए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब छोटा सा टॉपिक है क्रॉस। तो फिर मतलब पहले टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, फिर बैक क्रॉस पढ़ेंगे, फिर रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ेंगे। मतलब 2 से 4 मिनट मतलब बेसिकली आपके लेने वाला हूँ। तो फिर टेस्ट क्रॉस मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। टेस्ट क्रॉस आपको सबसे पहला क्रॉस आपकी बुक में दिया हुआ है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आपको याद रखना है कि रिसेसिव पेरेंट के साथ इस क्रॉस को मतलब प्रोसेस किया जाता है, और इसका रेशियो 1:1 इसका रेशियो याद रखना है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का इसका सेम रेशियो होता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में सबसे पहले आपको क्या रखना है कि रिसेसिव पेरेंट से ट्रेट करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो कैपिटल टी यानी जो टॉल होते हैं इसको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। और जो स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी भी होता है तो उसको हेट्रोजाइगस और फिर मतलब डॉर्फ टॉल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर सेम टाइप के जो रिसेसिव होते हैं, रिसेसिव ट्रेट के साथ टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट क्रॉस होता क्यों है, इसका पर्पस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस को जीनोटाइप फाइंड करने के लिए करते हैं फिनोटाइप का। मैं आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप सबसे पहले डिफरेंस समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई प्लांट टॉल है, ठीक है। टॉल में वो दो तरह से टॉल हो सकता है, या तो कैपिटल टी हो तब भी टॉल होगा, या तो कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी हो तब भी टॉल होगा। तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो टॉल है वो मतलब हेट्रोजाइगस टॉल है, और जो कैपिटल टी वाला टॉल है वो होमोजाइगस टॉल है। तो जीनोटाइप रेशियो फाइंड करना है, जीनोटाइप रेशियो फाइंड करना है फिनोटाइप से, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म किया था ताकि हम फिनो मतलब जीनोटाइप का रेशियो पता कर सके, ठीक है। रिसेसिव पेरेंट से आपका ट्रेट होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं आपको क्रॉस समझाता हूँ, ठीक है। पहले आपके दो टेस्ट क्रॉस में आपको दो क्रॉस समझने पड़ेंगे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में सिंगल ट्री से होगा, सिंगल प्लांट से होगा, और डाइहाइब्रिड में डबल से होगा, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के पहले मैं आपको बताता हूँ, ये टॉल है, अननोन जीनोटाइप है इसका, मतलब इसका जीनोटाइप हमको नहीं पता कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी क्या है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। और इसको क्रॉस किससे करेंगे, रिसेसिव से। रिसेसिव का तो हमको पता है कि स्मॉल टी होगा तभी रिसेसिव होगा, ठीक है। तो अननोन जीनोटाइप का क्रॉस किया हमने रिसेसिव पेरेंट से, यानी टॉल जो अननोन जीनोटाइप था हमारा, उसको रिसेसिव स्मॉल टी से हमने किया जब क्रॉस, तो हमारे पास दो मतलब दो उसका रिजल्ट आ सकता है। या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस हुआ हो तो सारे टॉल आएंगे, और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस रिसेसिव से हुआ हो तो फिर उसमें भी दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो कैपिटल टी टॉल आएगा, या तो स्मॉल टी आएगा तो डॉर्फ आएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक जीनोटाइप का उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करा, ठीक है। जब उसका उन दोनों का क्रॉस हुआ तो दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो होमोजाइगस वाला मतलब वो करेगा, क्रॉस करेगा तो सारे टॉल आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। और जब हम एक हेट्रोजाइगस को रिसेसिव से क्रॉस करेंगे तो उसके दो कंडीशन आ सकते हैं, या तो टॉल आ सकता है तो डॉर्फ आ सकता है। 50% चांस टॉल आने के हैं, 50% चांस डॉर्फ आने के हैं। तो इसका फिनोटाइप कितना आएगा, या तो टॉल या तो डॉर्फ, दो इसका फिनोटाइप आता है, ठीक है। उसके बाद फिर रेशियो क्या आता है, फिनोटाइप 1:1, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 1:1 है। और इसका जीनोटाइप क्या आता है, 2, ठीक है। इसका जीनोटाइप भी 2 आता है, जीनोटाइप का रेशियो भी 1:1 है, ठीक है। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या समझा कि एक रिसेसिव प्लांट लेंगे, रिसेसिव मतलब सॉरी रिसेसिव कैरेक्टर लेंगे एक, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर को किसी अननोन जीनोटाइप से क्रॉस कराएंगे। जब अननोन जीनोटाइप से क्रॉस कराएंगे, अगर होमोजाइगस से क्रॉस हुआ है तो टॉल आएगा, अगर हेट्रोजाइगस से क्रॉस हुआ है तो या तो टॉल भी आ सकता है तो डॉर्फ भी आ सकता है। तो फिनोटाइप कितने आए, 2, और फिनोटिपिक रेशियो हुआ 1:1। और जीनोटाइप कितने आए, 2, और जीनोटिपिक रेशियो भी हुआ 1:1। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 4 पॉसिबल जीनोटाइप है, ठीक है। 4 पॉसिबल जीनोटाइप है टॉल राउंड के। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। इसमें सारे होमोजाइगस है, मतलब सारे सेम कैरेक्टर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, मतलब सारे होमोजाइगस है, सारे सेम कैरेक्टर के हैं। तो इसमें तो कंफर्म आपको टॉल राउंड ही आएगा, ठीक है। टॉल राउंड आएगा, बोथ लोकस अगर होमोजाइगस है तो आपको इसके रिजल्ट से पता चलेगा कि कैरेक्टर क्या था। मतलब ये कैरेक्टर तो अभी रिजल्ट है, आपको इसके रिजल्ट से पता चलेगा कि हमारा कैरेक्टर था क्या एक्चुअली, ठीक है। अगर दोनों अगर टॉल राउंड आता है, ठीक है, अगर टॉल राउंड आता है तो दोनों टॉल राउंड, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने होमोजाइगस ट्रेट लिया हुआ था, ठीक है। और आपने फिर हेट्रोजाइगस लिया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर आपने इसमें दूसरा कंडीशन भी बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर कैपिटल स्मॉल आर, मतलब होमोजाइगस का एक कंडीशन हो गया जिसमें सारे आपने सेम लिए, कैपिटल टी कैपिटल आर और उसको क्रॉस किया स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ।
उसके बाद फिर हेटेरोजाइगस में दो पॉसिबिलिटी बनती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, उसको क्रॉस करेंगे आप रिसेसिव के साथ स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। और हेटेरोजाइगस में दूसरा जो बनता है वो कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, उसको भी आप रिसेसिव के साथ जब ट्रेड करेंगे तो आपको ये देखने को मिल सकता है। मतलब देखिए इसको ये फिनोटाइप 2 होगा, इसका जीनोटाइप भी 2 होगा, 1:1, मतलब ये मोनोहाइब्रिड वाला आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसका भी फिनोटाइप 2 होगा, जीनोटाइप 2 होगा, रेशियो 1:1 होगा। इसका रिजल्ट ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो उसके बाद फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि हमने सारे कैरेक्टर हेटेरोजाइगस ले लिए। पहले वाले में सारे होमोजाइगस लिए, फिर बीच के दो में होमोजाइगस भी लिया, हेटेरोजाइगस भी लिया, एक होमोजाइगस लिया, एक हेटेरोजाइगस लिया। अब लास्ट वाले में सारे हेटेरोजाइगस ले लिए, मतलब सारे अलग अलग ले लिए। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको रिसेसिव के साथ मतलब हमने किया तो हमको 4 पॉसिबिलिटी मिलती है। हमारा रेशियो आता है 1:1:1:1:1। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर। अभी तक आपको मतलब लग रहा होगा क्या ये मतलब टी आर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल आर, मतलब एक बार मैं आपको बेसिकली रिवाइज करा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस को रिसेसिव पेरेंट के साथ ट्रेड करना है, इसका रेशियो 1:1 होता है। और रिसेसिव पेरेंट के आप ट्रेड करेंगे तो आपको अननोन जीनोटाइप लेना है, ठीक है। टॉल का अननोन जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। आपने उसको लिया, रिसेसिव के साथ ट्रेड किया। आपको अगर होमोजाइगस आपने लिया होगा तो सारे प्लांट टॉल आएंगे, और अगर आपने हेटेरोजाइगस लिया होगा तो टॉल भी आ सकता है, डॉर भी आ सकता है। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। फिनोटिपिक रेशियो 1:1 होगी, इसमें जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होगी। आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया, डाइहाइब्रिड में 4 पॉसिबल जीनोटाइप है। आपने कैपिटल मतलब सॉरी दो, एक बार पहले आपने पूरा होमोजाइगस ले लिया, 2 बार आपने हेटेरोजाइगस की पॉसिबिलिटीज ले ली, एक बार आपने सारा हेटेरोजाइगस ले लिया। अगर आपने सारा होमोजाइगस लिया है तो आपका प्लांट टाल आएगा, ठीक है, टॉल और राउंड आएगा, ठीक है। अगर आपने सारा होमोजाइगस लिया तो आपका प्लांट टॉल और राउंड आएगा। और अगर आपने एक हेटेरोजाइगस लिया है और एक होमोजाइगस लिया है, उसको रिसेसिव के साथ किया तो वही मोनोहाइब्रिड वाला रिजल्ट आएगा, यानी फिनोटिपिक रेशियो 1:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1। और अगर आपने सारे हेटेरोजाइगस ले लिए, ठीक है, सारे हेटेरोजाइगस ले लिए इसकी तरह, तो आपकी 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। आपका रेशियो आएगा 1:1:1 का, मतलब आपके टॉल टॉल राउंड भी आएंगे, टॉल रिंकल्ड भी आएंगे, स्मॉल सॉरी शॉर्ट डॉर्फ और वो रिंकल्ड भी आएंगे, और डॉर्फ और राउंड भी आएंगे, ठीक है। मतलब सारी पॉसिबिलिटी इसमें बन जाएंगी। तो आपका इसका ऑब्जर्वेशन समझना है आपको, टेस्ट क्रॉस का ऑब्जर्वेशन क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको याद रखना है 1:1, अगर हेटेरोजाइगस है तब, ठीक है। हेटेरोजाइगस है तो आपको मोनोहाइब्रिड का रेशियो याद रखना है 1:1। अगर डाई हाइब्रिड है तो उसका रेशियो 1:1 होगा, पर कब, जब एक होमो होगा और एक हेट्रो होगा। और अगर सारे लोकस हेटेरोजाइगस होंगे तो 1:1:1 आएगा। इसका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड का क्या है 1:1 है अगर हेटेरोजाइगस होगा तब, और डाइहाइब्रिड का क्या है, अगर 1:1 आएगा तो एक होमो होगा एक हेट्रो होगा, और अगर सारे हेट्रो होंगे तो 1:1 आएगा। तो आपका टेस्ट क्रॉस खत्म होता है, और उसके बाद आपके पास एक बैक क्रॉस दिया गया है। बैक क्रॉस में आपने समझ लीजिए राउंड का रिंकल के साथ क्रॉस किया, और फिर राउंड का फिर रिंकल के साथ किया, फिर राउंड का राउंड के साथ किया। मतलब इसमें किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं। आपको बेसिकली ये चीज याद रखनी है कि किसी भी पैरेंट के साथ इसमें क्रॉस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट। मैंने प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज किया था बैक क्रॉस का। बेसिकली किसी भी पैरेंट के साथ आप मतलब क्रॉस कर सकते हैं, और फिर आपके क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आपके पास रेसिप्रोकल क्रॉस है। आप टॉल को डॉर्फ के साथ किया आपने, और टॉल को डॉर्फ के साथ किया आपने। इसका बेनिफिट होता है ड्रोसोफिला में क्रॉस कराने में रेसिप्रोकल क्रॉस का बेनिफिशियल होता है ड्रोसोफिला के क्रॉस के लिए। टॉल मेल है और नेक्स्ट क्रॉस जो टॉल आएगा वो फीमेल होती है, ठीक है। तो बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस में आपको इतना याद रखना है कि इसमें मतलब किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्रॉप इंप्रूवमेंट में होता है, प्लांट ब्रीडिंग में। रेसिप्रोकल क्रॉस का बेनिफिट जो होता है वो ड्रोसोफिला के क्रॉस में होता है। इसमें टॉल मेल होता है और नेक्स्ट क्रॉस जो टॉल आएगा वो फीमेल होती है। आपको बेसिकली इसका भी ऑब्जर्वेशन याद रखना है। मोनोहाइब्रिड का 1:1 होगा हेटेरोजाइगस के केस में, डाइहाइब्रिड के केस में 1:1 होगा अगर एक होमो है एक हेटेरो है, और फिर 1:1 होगा अगर बोथ हेटेरोजाइगस है। तो आज की वीडियो मतलब यही कंप्लीट करते हैं। आपके सारे क्रॉस कंप्लीट करा दिए, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। आप सब एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, बहुत बेसिक सा है, बस ऑब्जर्वेशन याद रखनी है, बाकी सब कुछ डन है। मैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, और फिर तब तक के लिए आप सबको बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बस।